हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ाने पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद और आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और पहली ही बार में राहुल गांधी ने एक के बाद एक रैलियां करके भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में मेगा रैली संबोधित करते हुए कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत अब कर दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन की रैली में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे, बेरोजगारी, बिजली समस्या और देश में फैली नफरत की बात की है। राहुल ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले इस बात से शुरुआत की कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। उनके सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है, जिससे उनका पूरा का पूरा आत्मविश्वास गायब हो चुका है। सुनिए जरा। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात करने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, जिसके बाद से ही मोदी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। जो अपने फैसले को कभी वापस नहीं लेती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वही सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से राहुल गांधी अब खुलकर ये बात कहने लगे हैं कि उन्होंने मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी इस बार विधानसभा चुनाव में भी अपनी उसी मजबूती के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की जनता से डरे हुए हैं। पहले बीजेपी ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, तो अब आरएसएस कह रही है कि जातिगत जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने लेटरल एंट्री की बात की, लेकिन जैसे ही हमने संसद में लेटरल एंट्री के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी ने कहा कि लेटरल एंट्री नहीं होगी। वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। जरा सुनिए। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं, हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा दें। दोस्तों, राहुल गांधी ने जय शाह को भी नहीं छोड़ा है। अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। राहुल गांधी का कहना था कि आज सरकार विपक्ष चला रही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस पर भी ध्यान दीजिए। लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने गारंटी देते हुए ये बात कही है कि मैं आपको गारंटी देता हूं, या तो बीजेपी की सरकार आपको स्टेटहुड देगी, या जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी उसका पहला काम आपको स्टेटहुड देने का होगा। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देना। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ने कई और बड़े मुद्दों पर भी बात की। जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उठाए हैं। साथ ही साथ नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी और उनके साथ में जेकेएनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष श्री तारिक हमीद
भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की चार्जशीट भी यहां पर लॉन्च की है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को क्या संकेत दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कश्मीर की जनता से कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का स्टेटहुड छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। 90 सीटों में से 51 पर एनसी और 32 सीट्स पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, जबकि 2 सीटें सीपीआईएम और पैथर्स पार्टी को मिलने वाली हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी यहां पर मौजूद थे जब चार्जशीट लॉन्च की गई। तमाम नेताओं ने मंच पर खड़े होकर ये चार्जशीट भी लॉन्च की है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो 18 सितंबर को होगा, 25 सितंबर को होगा और 1 अक्टूबर को होगा। 3 फेज में ये चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम अब तक तय कर लिया है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। अब देखना यही है कि इस चुनाव में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को किस हद तक चुनौती दे पाते हैं। क्या इस बार के पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव कांग्रेस को एक नई पहचान जम्मू कश्मीर में दिला पाएंगे या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।